मैनपुरी में चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ने लगा है। एक तरफ मैदान में सपा से डिंपल यादव हैं, तो वहीं भाजपा ने यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। डिंपल यादव जहां यादव बाहुल्य गांव में ज्यादा नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, तो वहीं जयवीर सिंह क्षत्रियों को अपने साथ लेकर हुंकार भर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र पतारा में कई नुक्कड़ सभाएं कर क्षत्रियों को भाजपा में एकजुट होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में कई पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान जो पहले सपा में थे, उन्होंने जयवीर सिंह के आने पर भाजपा में शामिल होकर उनका साथ देने का भरोसा दिलाया। ग्राम डेल्हा में प्रधान अनिरुद्ध सिंह चौहान, पूर्व प्रधान राजू चौहान के साथ सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इसके बाद जयवीर सिंह ग्राम कुसुमाखेड़ा पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान धीरू चौहान ने मंत्री जयवीर सिंह का भव्य स्वागत किया। इनके साथ प्रमोद चौहान, नीलू शाक्य ने भी मनीष चौहान व प्रेम सिंह शाक्य का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सरवर यादव, मुश्ताक अली के साथ भी कई लोग भाजपा में शामिल हुए। जयवीर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए नारा दिया कि लड़ेगा मैनपुरी, जीतेगा मैनपुरी। विशेष रूप से शाक्य समाज को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, शाक्य समाज में बेहद गंभीर इसके खिलाफ प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश में, और शाक्य नहीं पूरा समाज जो भी भले लोग हैं जो संसदीय व्यवस्था में संसदीय भाषा में वितरित करते हैं, इनको जवाब देंगे। कायदे से इनको जवाब मिलेगा वोट के इलेक्शन में मत के द्वारा। और इस तरह की भाषा की घोर निंदा हम करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता हैं केतन जी, डिप्टी सीएम है प्रदेश के, निश्चित रूप से ऐसी भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जैसे वरिष्ठ सपा नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती। मंत्री जी, आपके क्षेत्र में या तमाम जो भी हमें ठीक लगता है उस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, तो दोनों की तुलना हमने करके देखी, पिछली सरकार की और करंट की सरकार की। तमाम लोगों से मिले, बात भी किया, तो एक भय का माहौल था जो लोगों आम आदमी में बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और खासकर लड़कियां या जो भी महिलाएं हैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या कहेंगे? यही तो हमारा जीत का आधार है। इसी को तो आधार पर चुनाव हो रहे हैं। हमने हमारा वक्तव्य भी सुना होगा। हमारा जन कल्याणकारी योजना है, गरीबों का कल्याण, विकास, सुशासन, कानून का राज, देश का बढ़ता हुआ मान सम्मान गौरव, हर क्षेत्र में आदरणीय मोदी के नेतृत्व की 10 साल की उपलब्धियां, प्रदेश की 10 साल की 7 साल की उपलब्धियां, यही तो हमारा आधार है। यही जनविश्वास, यही गरीब, हर वर्ग धर्म जात का गरीब आज हमारे साथ खड़ा है और कमल खिला रहा है। विपक्ष के लोग एक जो वीडियो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव, वो भी मैनपुरी के अंदर चुनाव प्रचार करते हुए दिख रही है। तो कौन कहते हैं बोले अभी 18 साल की होगी तो अगली नेता है? अरे वो तो 18 साल तब होते ही पूरे। मैं बार बार कहता हूँ कि अम्बेडकर साहब ने कई संविधान में व्यवस्था कर दी होती अन्य प्रजातियों की, तो वो भी निश्चित रूप से सैकड़ों परिवार के ही होते हैं। वो भी चुनाव लड़ते, हाँ चुनाव लड़ते, 100% चुनाव लड़ते, क्योंकि वो परिवार अब नाती, बेटा, बुआ, भतीजी, बहनें, भैया, भतीजे सब तो लगे। यादवों को भी कुछ मिला है और आगे मिलने वाला। मंत्री जी, चुनाव में पूरी लॉबी लगी हुई थी, साथ में सभी परिवार और तमाम नेता लगे, लेकिन इसमें डिंपल यादव अकेले प्रचार कर रही हैं। अब ये तो उनसे पूछा यार, उनके पत्नी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नहीं तो उपचुनाव में और इसमें कितना अंतर देखा? अंतर ये है कि वो उपचुनाव सहानुभूति का चुनाव था, नेताजी के निधन के फलस्वरूप हुआ था, उनकी अंत्येष्टि की आग ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक उपचुनाव हो गया था। लोगों, देश और दुनिया के लोगों ने, विभिन्न राजनीतिक दलों ने नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उसी के दृष्टिगत मैनपुरी के लोगों ने भी श्रद्धांजलि स्वरूप वो लोकसभा का चुनाव जिता करके एमपी बनाने का डिंपल जी को काम किया था। अब आप मानते कि अब ये बार थोड़ी सद्भावनाएं या सहानुभूति, श्रद्धांजलि बार बार का नहीं होता, एक बार होता है। अब डिंपल जी को अपने कार्यकाल का जवाब हिसाब जनता मांग रही है। मंत्री जी, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।